हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट में। आज हम बात करेंगे एजीटीए-डीबी के बारे में। एजीटीए-डीबी के बारे में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है कि डीबी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि इस पे काफ़ी वीडियो बन चुके हैं यूट्यूब पे, जो यूट्यूब वाले आज तक कभी आयोग के अंदर गए भी नहीं, वो भी डीबी के बारे में काफ़ी जानकारियाँ दे रहे हैं और बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एजीटीए के डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या प्रोसेस होता है। तो भी जो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये मेरे खुद के द्वारा कराई हुई डीबी के अनुभव पर आधारित होंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा, तो इस वीडियो में मैं जो भी बात करूंगा वो मेरे खुद के डीबी में कराए हुए अनुभव पर आधारित होगी। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लेखपाल और वन दरोगा वीडियो 2018 ये 3 परीक्षाओं की डीबी मैं खुद आयोग में करा चुका हूँ। तो वहाँ जो जो भी प्रोसेस हुआ है या जो बच्चों की दिक्कत होती थी या मुझे दिक्कत हुई, क्या क्या प्रोसेस हुआ वहाँ पे, कैसे क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या जानकारी वहाँ से मिली मुझे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डीबी का पूरा प्रोसेस आप लोगों को बताऊँगा। तो एजीटी डीबी में बच्चों के बहुत कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन इसलिए है कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो इस पे बन गए हैं। जो यूट्यूबर आज तक आयोग के अंदर गए भी नहीं हैं, वो भी खुद बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि ये प्रमाण पत्र लगेगा, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, अगर किसी की गलती हो तो उसे बाहर कर दिया जाएगा। तो इसी लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलते हैं, बात करते हैं कि बच्चों की कन्फ्यूजन क्या क्या है। तो एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है ईडब्ल्यूएस के लिए। तो बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि लेखपाल में मैं ईडब्ल्यूएस में ही अपना डीबी कराया था, और वन दरोगा में भी मेरा ईडब्ल्यूएस ही था। तो मैंने ईडब्ल्यूएस से ही अपनी डीबी कराई थी। तो ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है, काफ़ी बच्चों के ये सवाल है कि यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में ईडब्ल्यूएस वालों का सबसे बड़ा सवाल कि फार्म में ईडब्ल्यूएस तो यस किया था, लेकिन ईडब्ल्यूएस नहीं था, या ईडब्ल्यूएस उसमें भरा नहीं था। मैंने यस कर दिया था, लेकिन उसमें कोई बाकी जो भी मॉडिफाई करना था मुझे, मैंने वो मॉडिफाई नहीं किया था, और मेरे ईडब्ल्यूएस फॉर्म में सिर्फ एस ही किया था। तो क्या मेरा ईडब्ल्यूएस वैलिड है कि नहीं है? तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आपने फार्म में ईडब्ल्यूएस में यस किया था तो आप ईडब्ल्यूएस में ही काउंट होंगे। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है या उस डेट के बाद का है, तो आप ईडब्ल्यूएस आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। किसी को बाहर नहीं किया जाता है डीबी में। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है और आपने एस कर दिया है फॉर्म में, तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। आपसे एक फार्म के नीचे आपसे फार्म के नीचे एक डिक्लेरेशन भरवा लिया जाता है कि आपको जनरल में काउंट कर दिया जाएगा। तो जिसने भी अपने डॉक्यूमेंट में एस यस किया है, तो उसका ईडब्ल्यूएस में ही काउंट किया जाएगा। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कन्फ्यूजन निकल कर सामने आ रहा है, क्या डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र लगेगा? मैंने काफ़ी वीडियो में देखा है कि काफ़ी यूट्यूबर ये बता रहे हैं कि डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र आप स्कूल से बनवा लीजिए या फिर पुलिस था अपने नज़दीकी थाने से बनवा लीजिए। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, आप लोग बिल्कुल, मैं बता दूं कि आप डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं होता है, डीबी में चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लगता है। उसके बाद एक और बच्चों की सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि क्या डीबी में निवास प्रमाण पत्र लगेगा। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों को बहुत ज़्यादा है कि डीबी में निवास प्रमाण पत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैं फिर आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि डीबी में निवास प्रमाण पत्र लगता है, लेकिन किसका लगेगा? जो बच्चे आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जैसे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, या किसी भी आरक्षण का अगर आप लाभ ले रहे हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अगर आप जनरल में हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र नहीं देना है। और निवास प्रमाण पत्र कब का लगेगा, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये भी है कि कुछ लोग बता रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र जब आपने फॉर्म भरा था तब का होना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं, निवास प्रमाण पत्र आप लोग, अगर आपके पास पुराना है, 3 साल के अंदर का है, तो वो भी लग जाएगा। लेकिन अगर वो काफ़ी पुराना है तो आप लोग नया निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, तो नया भी लग जाएगा। उसके बाद बात करेंगे
क्या डीबी में आधार लगेगा? सबसे बड़ी कन्फ्यूजन उसके बाद फिर है कि डीबी में क्या आधार लगेगा? आधार का क्या काम है डीबी में? तो डीबी में आधार का कोई काम नहीं है। जैसे आप लोग जब पेपर देने जाते हैं तो आप गेट पे आपका एक आइडेंटिटी प्रूफ वहाँ लगता है आपका एंट्री के समय। तो आधार भी एंट्री के समय आप जब आप आयोग के अंदर पिकअप भवन के अंदर जाएंगे तो गेट पे आपका आधार मांगा जाएगा और आपसे मतलब वेरिफिकेशन किया जाएगा आपका कि आप स्वयं आए हैं कि नहीं आए हैं। तो आप उनके पास एक चेक लिस्ट होती है, उस पे आपका साइन करवाएंगे, उसके बाद आपको अंदर जाने देंगे। तो सिर्फ आधार कहाँ लगता है? गेट पे आधार आपका लगेगा एंट्री के समय। उसके बाद आधार डीबी में कहीं नहीं लगता है। तो ये भी कन्फ्यूजन आप लोगों की क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करते हैं उसके बाद बात करते हैं कि आधार में अगर गलती है तो क्या करें। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि डीबी में आधार कहीं नहीं लगता है। सिर्फ एंट्री के समय आपसे आधार मांगा जाएगा। तो अगर आपके आधार में कोई भी मिस्टेक है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, डीबी में आधार नहीं लगता है तो मिस्टेक से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर आपके नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है इधर उधर तो आप लोग करेक्शन करवा लीजिए। अगर नहीं भी है तो आप कोई अदर डॉक्यूमेंट लेकर जा सकते हैं एंट्री के समय, या आधार भी आपका चल जाएगा वही वाला। उसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, सबसे बड़ा ये सवाल है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आखिर लगेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि डॉक्यूमेंट में अगर किसी की गलती है, एक सा क्वेश्चन ये भी बहुत है कि किसी के डॉक्यूमेंट में नेम में मिस्टेक है, मार्कशीट में उनके कुछ करेक्शन है या कुछ मिस्टेक है, किसी में सरनेम में गलती है, तो क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार की गलती है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए। उस एफिडेविट में आपकी जो भी गलतियां हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट में जो जो गलतियां हैं, वो आप लोग एक ही एफिडेविट में पॉइंट टू पॉइंट वाइज आप लोग अपनी गलतियां लिखवा लीजिए और एक एफिडेविट लगवा लीजिए। एफिडेविट से सारा काम हो जाएगा। सिर्फ आपको एफिडेविट बनवाना है डॉक्यूमेंट में ऐसी अगर कोई गलती है तो। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक प्रपत्र दिखा दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जब आप आयोग में जाएंगे तो इसी प्रकार का आपको वहाँ एक नोटिस लगी हुई मिलेगी आयोग के अंदर। तो उसमें यही लिखा होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। तो सबसे पहले आप जब गेट के अंदर जाएंगे तो आप अंदर जाके जब आप सीट पे बैठेंगे वहाँ पे, तो आपका सबसे पहले बायोमेट्रिक होगा। आयोग के अंदर आपका सबसे पहले क्या होगा? बायोमेट्रिक होगा। वहाँ से आपको बायोमेट्रिक होगा, आपको एक बायोमेट्रिक स्लिप दी जाएगी कि आपका बायोमेट्रिक हो चुका है और आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं। उसके बाद जब आप लोग डीबी टेबल पे आप लोग बैठेंगे तो वहाँ से आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी। चेकलिस्ट आपको भरना पड़ेगा उस उसी टाइम। वहाँ आप लोगों की चेकलिस्ट दी जाएगी, उस चेकलिस्ट को उसी टाइम आप लोगों को भरना पड़ेगा। और जैसे भी भरना है वो आयोग के जो कर्मचारी होते हैं वो सभी को बताते हैं कि कैसे कैसे क्या भरना है। उसके बाद आवेदन प्रपत्र इसमें दिया है कि आवेदन प्रपत्र। तो आवेदन प्रपत्र क्या है? तो जब आप लोगों की डीबी डेट आ जाएगी और डीबी डीबी प्रपत्र आप लोगों का ऑनलाइन ही डाउनलोड होगा, तो आप लोगों को डीबी प्रपत्र साथ में ही ले जाना रहेगा। लगभग 4 प्रपत्र होते हैं इसमें, तो ये खुद से भर के ले जाना है घर से। उसके बाद हाई स्कूल का प्रमाण पत्र लगेगा आपका। उसके बाद इंटरमीडिएट लगेगा। इंटरमीडिएट में बच्चों की कन्फ्यूजन है कि जिनका इंटर एग्रीकल्चर से है, क्या उनके 11th की भी मार्कशीट लगेगी? तो हाँ, आपका 11th का भी मार्कशीट लगेगी और इंटर की भी मार्कशीट लगेगी। उसके बाद अगर आप किसी प्रकार का आरक्षण ले रहे हैं, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का या एससी का, तो आपको आरक्षण की स्थिति में उसका प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अनिवार्य हैं। उसके बाद क्षैतिज अगर आरक्षण ले रहे हैं, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड हुए या महिलाएं हो गई, तो उनका भी आप लोगों को आरक्षण की स्थिति में उससे संबंधित जो प्रमाण पत्र होते हैं आप लोगों को देने पड़ेंगे। उसके बाद फिर नीचे क्या है? निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि निवास प्रमाण पत्र आपको कब देना है। जब आप किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हों तभी आपको निवास प्रमाण पत्र देना है। अगर आप आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं, आप जनरल में हैं, तो आपको निवास प्रमाण पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है और निवास प्रमाण पत्र आपका नया भी चल जाएगा। उसके बाद एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों को डिग्री के बारे में। कुछ बच्चों की डिग्री नहीं आई है अभी तक, या स्कूल या उसके कॉलेज ने अभी तक डिग्री नहीं भेजी है, या उनको डिग्री के बारे में नहीं पता है कि डिग्री कैसे मिलेगी हमको।
तो मैं बता दूं कि आप लोगों की कुछ यूनिवर्सिटी में डिग्री ऑनलाइन मिल आती है। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप लोग डिग्री के लिए अप्लाई कर दीजिए। तो अगर आप लोगों की डीबी के टाइम तक डिग्री आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग प्रोविजनल डिग्री निकलवा लीजिएगा। प्रोविजनल आप लोगों की साइबर कैफे से निकल जाएगी। मैंने खुद मेरे पास डिग्री नहीं थी तो मैंने खुद प्रोविजनल डिग्री निकलवाई थी और आयोग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग प्रोविजनल डिग्री लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। उसके बाद फिर अगला सवाल है कि क्या आय प्रमाण पत्र लगेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आय प्रमाण पत्र डीबी में कभी नहीं लगता। आय प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं होता डीबी में। डीबी में आय प्रमाण पत्र कहीं नहीं लगता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस का लाभ ले रहे हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लगेगा, वहाँ पर आय प्रमाण पत्र का कोई काम नहीं होता है। अगर आप लगाएंगे भी तो आयोग के कर्मचारी जो होते हैं वो अपने आय प्रमाण पत्र को निकलवा देंगे। उसके बाद पूरा बात करेंगे कि डीबी का प्रोसेस क्या होता है। पूरा प्रोसेस क्या होता है तो मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस में बता दूं कि डीबी प्रोसेस होता कैसे है। सबसे पहले जब आप आयोग के अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ एक लिस्ट लगी मिलेगी, जहाँ आपका रूम नंबर होगा कि आपका किस फ्लोर पे किस रूम नंबर में आपकी डीबी होगी। आप जाएंगे तो वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई मिलती हैं। आप जाएंगे, किसी भी कुर्सी पर आप बैठेंगे, सामने एक टेबल लगी होती है जो आपके वहाँ के आयोग के एक अधिकारी होंगे जो आपका डीबी करेंगे। सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी जो मैंने अभी बताई थी कि बायोमेट्रिक स्लिप होती है। वो बायोमेट्रिक स्लिप आपको दी जाएगी, आप उसमें अपना नाम भरेंगे, रोल नंबर भरेंगे, उसके बाद आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक हो जाएगा, उसके बाद आपको एक चेकलिस्ट दी जाएगी आयोग के जो कर्मचारी होंगे सामने से। तो वो चेकलिस्ट आपको पूरा एक वर्ड टू वर्ड आपको बोल बोल के वहाँ लिखाया जाएगा। तो जब आपका वो चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आपके जो प्रपत्र आप लोग यहाँ से डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन, वो भी आपका फिल कराया जाएगा। किसी कुछ बच्चों का फिल होता है, कुछ बच्चों का फिल नहीं होता है। जो फिल नहीं कर पाते हैं घर से, तो उनको वहाँ पूरा प्रोसेस बता दिया जाता है कि कैसे फिल करना है। जहाँ जहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, आयोग के कर्मचारी प्रत्येक बच्चे को अच्छे से बता देते हैं कि आप लोगों को कैसे कैसे भरना है। फिर भी अगर बच्चों को नहीं समझ में आता है तो बच्चे जाके जो सामने कर्मचारी बैठे होते हैं उनसे पूछ सकते हैं। उसके बाद आप लोग जब आपका पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, कम से कम आधा घंटा आप लोगों को, आधे घंटे से ज़्यादा आप लोगों को समय देंगे डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करने का, भरने का। फिर आपका जब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सीरियल वाइज उनके पास जो चेकलिस्ट होती है उस चेकलिस्ट के अनुसार सीरियल वाइज बच्चों को बुलाते जाते हैं। और जिनका डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है उनका डीवी हो जाती है। और जिनका डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट रहता है उस टाइम, या वो अभी भर रहे होते हैं फॉर्म को, तो उनको फिर रोक के दूसरे बच्चों को बुला लिया जाता है। एक बच्चे के डीबी में मुश्किल से 5 से 6 मिनट लगते हैं। डॉक्यूमेंट को वहाँ क्रॉस चेक किया जाता है, उसके बाद बच्चों को भेज दिया जाता है बाहर कि आप जा सकते हैं घर पे। तो डीबी में, एक बच्चे के डीबी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लगते हैं। और मैं फिर बता दूं कि डीबी में बच्चों को कभी बाहर नहीं किया जाता है। जिन बच्चों के पास किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, कोई भी गलती है, तो उनको समय दिया जाता है कि आप 10 से 12 दिन के अंदर, या 4 से 5 दिन का समय दिया जाता है कि आप बाहर, डीबी हो जाता है वो बच्चे बाहर चले जाते हैं। अगर आपका डीबी में कोई डॉक्यूमेंट आप भूल गए हैं तो आप बाहर से जाके या साइबर कैफे से जाके निकलवा भी सकते हैं। आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको समय दिया जाएगा 5 से 6 दिनों का या 1 हफ्ते का आप लोगों को समय दिया जाएगा, आपसे लिखवा लेंगे और अब बाद में जाके आप लोग डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। बाकी और आप लोगों की कोई भी कन्फ्यूजन हो, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी जानकारी होगी आपको ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, आपको बिल्कुल गुमराह नहीं किया जाएगा। मैंने देखा है कि यूट्यूब पे काफ़ी बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, जो खुद उनको पता नहीं है कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें लगती हैं, तो बच्चों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और बच्चे खुद परेशान हो रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत है डॉक्यूमेंट से संबंधित या डीबी से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।